राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज मैं जो है गेहूँ बनाना शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और आज हमारे घर आटा ख़त्म हो गया था, तो मम्मी से मैं बोली तो मम्मी कह रही थी कि जो लाल कार्ड से आया है गेहूँ वही बना दो। वैसे भी घर का गेहूँ है नहीं, तो वही हमारे यहाँ आता है तो वही बनता है। तो हमारे यहाँ जो है लाल कार्ड पे 20 किलो चावल मिलता है और 15 किलो गेहूँ मिलता है। तो देखिए यही 15 किलो गेहूँ है जो आज मैं और दीदी लग गए हैं इसे बनाने के लिए। जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि लाल कार्ड और वाइट कार्ड पे जो है मिलता है राशन, तो यही हमारे यहाँ मिलता है। हमारे गांव में कि 20 किलो जो है चावल मिलता है और 15 किलो गेहूँ मिलता है। तो महीने में एक बार ही मिलता है, ये सरकार की तरफ से मिलता है। तो गांव वाले जानते होंगे और शहर वाले नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं आप लोग को भी बता रही हूँ। और दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि हम लोग जो है गेहूँ बना रहे हैं, ढो नहीं रहे हैं, क्योंकि आज का मौसम ही सही नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही बना रहे हैं। और इसमें ज़्यादा मिट्टी उट्टी नहीं है, बस यही जो है लकड़ी टाइप है। और दोस्तों, आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बहन की साइड देख रही थी और कुछ बातें कर रही थी और बातों बातों में पता ही नहीं चला और मैं ये गेहूँ जो है आँख रही थी झरने में। और उसके बाद देखिए डोरी में रखने की वजह मैं ज़मीन पे ही रख दी। मुझे इतना ज़्यादा हंसी आई, क्या बताऊँ आप लोग को, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और उसके बाद मैं अपनी बहन से बोली कि बस इसे मत रिकॉर्ड करो, मैं उससे उठा ले रही। कह रही जो गलती की हो तो उसे भी तो दिखाना चाहिए। वैसे भी ये गलती जो है अनजाने में हुई है, जानबूझ के नहीं की हूँ। और देखिए गलती की हूँ तो मुझसे ये लोग जो है उठवा रहे हैं और मुझे तो इतना ज़्यादा हंसी आ रही है। उसके बाद मैं उठा ली थी और फिर इसे आँकना शुरू कर दी। एक बार तो पहले आँक ली थी और फिर जो है नीचे गिरा दी, जिसकी वजह से फिर दोबारा मैं इसे आँक रही हूँ और फिर उस डोरी में रख लूँगी। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग भी कोई भी काम कीजिएगा तो उसी और ध्यान दीजिएगा, दूसरी तरफ मत कीजिएगा, वरना आपसे भी ये गलती हो सकती है जो आज मुझसे हुई है। तो देखिए एक साइड में जो है आग कर डोरी में रख देती हूँ और दूसरी साइड जो है दीदी इसे सूप से पछोड़ रही हैं और फिर इसे बीन बीन कर उस बोरी में रख रही हैं। और ज़्यादा तो गेहूँ है नहीं, 15 किलो ही है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी जो है आग का डोरी में रख देती हूँ। और उसके बाद दीदी देखिए बीनने में लग गई, बस एक बार और बीनना है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये गांठ के जैसे यही सब थोड़े बहुत हैं कचड़े, और ज़्यादा इसमें नहीं है। तो देखिए हमारा गेहूँ बन गया था। और उसके बाद जो सामान यहाँ पे रखी हुई है जो मैं यूज की हूँ, तो उसे भी लेकर जाती हूँ, अंदर रख देती हूँ। और फिर गेहूँ को एक साइड रखूँगी और यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। तो देखिए मैं सब कुछ जो है अंदर रख दी हूँ किचन में। और फिर बाहर से आती हूँ झाड़ू लेकर, तो यहाँ पे लगा लेती हूँ और फिर इसे उठाकर डोरी में रख लूँगी छोटे से। और उसके बाद गैयों को डाल दूँगी, क्योंकि गैया सब ये सब खाती हैं, तो हम लोग इसे फेंकते नहीं हैं। जो भी कुछ रहता है गेहूँ में से निकला उकला तो गैया को डाल देते हैं। तो देखिए मैं छोटा सा भगोना लेकर चली आई हूँ और इसी में एक कट्टा उठा लेती हूँ, फिर अपने तीनों चारों गैया को डाल देती हूँ, क्योंकि सारी गैया हमारी खाती हैं ये। और दोस्तों, आप लोग के और मौसम कैसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे और तो इस टाइम जो है मौसम बहुत ही ख़राब है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोरों से बारिश होगी, और कहीं बारिश हुई है जिसकी वजह से ठंड ठंड हवा भी बह रही है। और हमारे और भी वैसे ही मौसम है। तो मम्मी कह रही थी चलो घर के काम हो गए, उसके बाद चलो ये बाहर के भी काम कर लो, वरना बारिश होगी तो ये सारे कंडे जो है ख़राब भी हो जाएंगे गीले होकर। तो इसलिए हम आ गए हैं इस काम को भी करने के लिए। वैसे भी काम तो ऐसे होते हैं, एक काम करो नहीं तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है।
कभी कामों से फुर्सत ही नहीं रहता है, यही तो अपनी ज़िंदगी है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए अपने कंडे को भरने के लिए और आज का मौसम तो बहुत ही ख़राब है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़ोरों से बारिश होगी। तो इसलिए जो है मम्मी कह रही थी चलो पहले कंडे भर कर और अंदर रख दो, वरना बाहर रहेंगे तो ऐसे ही गीले हो जाएंगे। और चूल्हे में यही कंडे हम लोग यूज करते हैं, वरना ये भी गीले हो जाएंगे तो खाना बनाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं, मम्मी और दीदी तीनों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो मम्मी और दीदी लोग बारी बारी से भर रही हैं और मैं जो है अपने सर पे रख कर लेकर जा रही हूँ दौरी में भर कर, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और ये कंडे जो है हमारे घर के पास में ही मतलब बनते हैं, तो इसलिए ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाना है, अपने घर पर ही लेकर जाना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है सारे कंडे ढो लेती हूँ। और ये कंडे जो है बहुत ज़्यादा नहीं, तब भी आधा है, आधा तो ख़त्म हो गया है पहले ही चूल्हे में लगकर, तो आधा बचा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसे भी ढोने में लग गए, वरना बारिश हो जाएगी तो सारा मेहनत हमारा बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है कि अपना काम खुद से कर लो और जल्दी से हो जाएगा, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैं जो है लेकर जा रही हूँ और मेरी बहन सब अंदर कुछ काम कर रही है। अमृता तो आज कुछ नया कर रही है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आज क्या नया होने वाला है हमारे घर पे और क्या बनेगा। क्योंकि अमृता जो है शुरुआत की है, तो वह अंदर काम कर रही है किचन में और साथ में भाभी भी लोग हैं। तो मैं सोची चलो मैं ही तब तक ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो इसलिए मैं बाहर के काम जो है अकेले ही कर रही हूँ और मम्मी देखिए बैठी है, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा काम नहीं करना है, उनको भी डॉक्टर ने मना किया है। तो वह कुछ भी काम रहता है हमारे खेत या कहीं पे भी रहता है तो मम्मी आती हैं और साथ में बताती हैं कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है। और हमारी अम्मी को तो पहले से एक्सपीरियंस है, क्योंकि वह सारे काम पहले ही कर चुकी हैं। तो इसलिए हम लोग को जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तब से हम लोग तो बाहर के भी काम करते हैं, जो काम हमने पहले कभी नहीं किया था। जैसे मैं ये कंडे वंडे मम्मी रहती थी तो अकेले ये सारे काम कर लेती, लेकिन जब से मम्मी के कमर में दर्द हुआ है तब से उनको ज़्यादा काम भी नहीं करना और डॉक्टर ने मना किया है। तो इसलिए हम लोग भी ज़्यादा मम्मी को काम नहीं करने देते हैं। तो हमने कंडे डो लिए थे और उसके बाद अंदर आते तो यहाँ पे देखिए अमृता जो है कुछ नया कर रही है। ये सूजी घर में बहुत दिनों से देख रही थी रखा हुआ है, तो कह रही थी कि गुजिया बना। हम लोग बोले थे कि होली पे जो है खाई हो ना, बस करो कुछ और बन जाएगा। कह रही थी नहीं हम गुजिया ही खाएंगे। तो ये जो है शुरुआत कर दी थी, इसलिए सारे लोग मिलकर देखिए गुजिया बनाए रहे हैं। और दोस्तों किन किन लोगों को गुजिया पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर सारे लोग इसे बहुत ही मन से खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाभी जो है बेल रही हैं और एक लोग भर रही हैं और दूसरी तरफ चूल्हे के पास दीदी बैठी हुई हैं तो इसे तल रही हैं। और अमृता भी बेल रही है, वह अभी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है। भले ही किसी काम में हेल्प करे या ना करे, लेकिन अपना काम वह डेली करती है। और आज गुजिया बनाना है तो उसका खाने का मन कर रहा था बहुत दिनों से, तो इसलिए इसमें भी वह हेल्प कर रही। भले ही नहीं बना पाती है लेकिन शुरुआत आज वही कर दी है। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग मिलकर जो है गुजिया बना रहे हैं और उसके बाद मोबाइल पे मैसेज आता है। मैम बुला रही थी, पहले बोली थी कि आज क्लास नहीं चलेगा, बाद में मैसेज करती हैं कि आओ आज क्लास जो है बहुत ज़रूरी है, जो नहीं करेगा वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो मैं दीदी से बोली कि मुझे जाना पड़ेगा, तो बोल रही थी कि कब से पढ़ाएंगी मैं बोली 2:30 बजे से पढ़ाएंगी। तो कह रही थी ठीक है चली जाओ। और इस टाइम बज रहे थे 1:30, तो मैं सोची अभी टाइम है तब तक रेडी वेडी भी हो जाती हूँ और फिर चली जाऊँगी कॉलेज और पढ़ भी लूँगी। उससे अच्छा है घर पे रहूँगी तो कुछ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैम मैसेज की हैं। तो इसलिए मैं चली जाती और ये लोग जो है अपना गुजिया बना रही हैं। तो दोस्तों किन किन लोग को पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये प्लेट मैं आप लोग के लिए लगाई हूँ, आइए आप लोग भी गुजिया खा लीजिएगा। और गुजिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों हम कॉलेज से आ गए और इस टाइम बज रहे हैं 3:30। आज तो मेरी बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई, क्योंकि घर के भी सारे काम निपटाए और उसके बाद कॉलेज गई।
और दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।